Hello everyone, my name is प्रशांत कुमार एंड आई वेलकम टू ऑल। चलिए आज की क्लास को हम स्टार्ट करते हैं। आज एसएससी सीजीएल टीयर 1 2025 के आज मैथ्स मॉक टेस्ट 6 हम डिस्कस कर रहे हैं। क्वेश्चन देखिए आपके स्क्रीन पर ये है, देयर वेयर टू कैंडिडेट्स इन एन इलेक्शंस ऑन गोट 41% of the total votes and lost by the 5,580 votes, फाइंड द टोटल वोट्स। कराए एक इलेक्शन में दो कैंडिडेट जो है पार्टिसिपेट किए थे, जिसमें एक 41% वोट प्राप्त किए, लेकिन वह 5,580 वोट से वह हार गए। तो फाइंड द टोटल वोट्स ज्ञात करना है। तो आप लोग जानते हैं बाबू, टोटल वोट्स कितना होता है, 100% होता है। टोटल वोट्स की यदि संख्या हम बोलेंगे 100%, 100% में से एक को कितना प्राप्त हुआ, एक को प्राप्त हुआ 41%, तो दूसरे को कितना प्राप्त हुआ 59%। दोनों के बीच डिफरेंस कितने का है बाबू, 18%। 18% का वैल्यू कितना है, 5,580। 1% का वैल्यू कितना निकल जाएगा, तो 310 निकल जाएगा। तो इसीलिए 100% का वैल्यू कितना हो जाएगा, 310 पर 00, यानी 31,000। आपका आंसर नंबर बी जो है इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर मूव करते हैं। सेकेंड क्वेश्चन ये रहा। सेकेंड क्वेश्चन हम ट्राइगोनोमेट्री से लिए हैं। देखिए बाबू, कोट का वैल्यू दिया हुआ है √11। तो कोट बराबर क्या होता है हम लोग को पता है, 20 बटे लम हो जाएगा। तो यहाँ से हाइपोटेनियस का वैल्यू कितना आ जाएगा, नीचे में नहीं कुछ है तो 1 कर लीजिए। तो √11 का स्क्वायर प्लस हो जाएगा कितना, 1 का स्क्वायर। तो हम लोग यहाँ से √12 बोल सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं। अब इसमें इस मान को रख दीजिए। कोसेक स्क्वायर बराबर होता है कर्ण बटे लम, तब 12 हो जाएगा माइनस। उसके बाद फिर सेक स्क्वायर थीटा बराबर होता है क्या, हाइपोटेनियस बटे आपका हो जाएगा बेस। तो हाइपोटेनियस कितना हो जाएगा 12 बटे कितना 11 बटे। फिर अब देखिए इसको प्लस के टर्म में ही लिखना है, तो कोई दिक्कत नहीं, प्लस के टर्म में लिख दीजिए। अब यहाँ से देख लीजिए 12 और 11 को मल्टीप्लाई करेंगे तो 132 माइनस 12 हो जाएगा। यहाँ से 132 से प्लस 12 हो जाएगा, यानी हम बोल सकते हैं 120 बटे कितना हो जाएगा 144। 24 से काटी, 24 पंचे और 24 छाक, यानी 5/6 इस सवाल का राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी जो है इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर मूव करते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन जो लिए हैं बाबू, नेक्स्ट क्वेश्चन आपका हम नंबर सिस्टम से लिए हैं। कर 7 पर पावर 15 है, प्लस 7 पर पावर 16 प्लस 7 पर पावर 17 इज डिविजिबल बाय विच ऑफ द फॉलोइंग इज गिवन नंबर। गिवन नंबर से करना है। अब किस नंबर से ये डिवाइड होगा, तो सबसे पहले देखिए इसमें सबसे कॉमन यदि बात कर देंगे तो 7 पर पावर 15 होता है कॉमन। तो यहाँ से 1 हो जाएगा, इसका पावर कितना बचा 7, यहाँ से 7 प्लस 2, यहाँ 7 पर पावर 15, यहाँ देखिए 49, उसके बाद 8 जोड़ दीजिए यानी 57 हो गया। तो यहाँ से 7 पर पावर 15 बराबर 19 या 57 होता है, 3 गुना 19। तो यहाँ पर देख लीजिए 3 है, 3 से डिविजिबल हो जाएगा। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, ए राइट ऑप्शन हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट 4 क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। चलिए अब करा, एक शॉपकीपर है जो फॉल्ट ऑफ 100 ग्राम इन ए 3 kg weight, he sold 3 kg of potato to Choru using the same fault weight for the 46. The cost price of the potato for the seller was 12 per kg. How much profit did he earn on the potato? अब कितना अर्न किया, सबसे पहले कोस्ट और हमको सेलिंग प्राइस इसमें चाहिए बाबू। यदि सीपी बात कर देंगे तो कितना हो जाएगा, सीपी 2.9 में हम मल्टीप्लाई कर देंगे कितना
2.9 में हम मल्टीप्लाई कर दीजिए, कितना से मल्टीप्लाई कर देंगे 12 से, तो यहाँ से हो जाएगा 34.8 हो जाएगा। यदि हम बात कर देंगे बाबू प्रॉफिट की, तो सेलिंग प्राइस माइनस क्या हो जाएगा सीपी हो जाएगा। सेलिंग प्राइस कितना है 46 माइनस 34.8 हो जाएगा। तो यहाँ से प्रॉफिट कितने का हो गया 11.2%। 11.2 रुपया का क्या हो जाएगा प्रॉफिट हो जाएगा। सी नंबर इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। चलिए 5 नंबर पर चलते हैं। इन हाउ मच टाइम विल 500 at 4% पर एनम सिंपल इंटरेस्ट प्रोड्यूस द सेम इंटरेस्ट एज द 8000 इन 2.12 ईयर्स एट 8% पर एनम सिंपल इंटरेस्ट ज्ञात करना है। पहले इस पर निकाल लीजिए सिंपल इंटरेस्ट यहाँ से कितना होता है, तब यहाँ से आपको टाइमिंग ज्ञात करना पड़ेगा। तो इसका निकालिए सिंपल इंटरेस्ट, तो 8000 गुना कितना 4 1 5 बटे 2 गुना 8 बटे कितना कर देंगे 120 से 20 खत्म हो जाएगा, 2 चौका 8 8 पंजे 40 यानी 16,000 यहाँ से 1600 हो जाएगा ना। 1600 रुपया यहाँ से आपका आ गया सिंपल इंटरेस्ट। अब वहाँ पर रख दीजिए सिंपल इंटरेस्ट, तो टाइमिंग आ जाएगा। यहाँ से रख दीजिए 1600 ही होगा, तो 5000 मल्टीप्लाई कितना 4 और गुना टाइमिंग निकालना है बटे 100 कर दीजिए, 20 से 20 खत्म हो जाएगा, 4 से 4 चौका 16 400, यहाँ से 0 से 0 कैंसिल, 5 8 है 40, यानी आपको 8 ईयर्स जो हो जाएगा इस सवाल का राइट ऑप्शन हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए जो है इस क्वेश्चन का सही जवाब हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। 5 क्वेश्चन कर लिए हैं, 6 क्वेश्चन पढ़ते हैं बाबू। 6 क्वेश्चन देख लीजिए। कह रहा इफ एक्स बट एक्स स्क्वायर माइनस 2x प्लस 1 बराबर √3 देन द वैल्यू ऑफ एक्स क्यू प्लस 1 बटे एक्स क्यू इज क्या होगा। चलिए आपका क्रॉस मल्टीप्लिकेशन यहाँ से कर दीजिए, यहाँ से हो जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस 2x प्लस 1 बराबर 3x हो जाएगा। यहाँ से एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 1 बराबर 0, एक्स से डिवाइड कर दीजिए, x माइनस 5 प्लस 1/x बराबर कितना 0, तो x प्लस 1/x बराबर कितना हो जाएगा 5। अब इसका वैल्यू ज्ञात करना है, तो के क्यू माइनस 3k, 5 का क्यू करेंगे कितना 125 माइनस 15, तो 110 इस सवाल का राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए जो है इस क्वेश्चन का राइट। चलिए 7 क्वेश्चन कर बढ़ते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं होने वाला है। 7 क्वेश्चन की ओर हम क्या करते हैं मूव करते हैं। चलिए बाबू, हाउ मच राइस ऑफ 4 kg पर शुड बी मिक्स टू 15 kg ऑफ राइस ऑफ 10 पर kg सो एज टू मेक ए मिक्सचर वर्थ द 6.5 पर kg। चलिए कह रहा है हाउ मच राइस ऑफ 4 पर kg, 4 रुपया पर kg है, शुड बी मिक्स टू 15 kg ऑफ राइस एंड 10 रुपया पर मिक्स करना है, सो द मेक ए मिक्सचर वर्थ ऑफ इतना रुपया। तो एलिगेशंस इसको बना दीजिए। यदि R1 राइस और R2 राइस कर लेंगे, ये 4 है और ये 10 है, टोटल का कितना दिया हुआ है मिक्सचर वर्थ 6.50 दिया हुआ है, तो इसको माइनस करेंगे 3.5, ये माइनस करेंगे 2.5, काट दीजिए, 5 7 35 पचे 25। अब 5 का वैल्यू 15 दिया हुआ है, 3 से मल्टीप्लाई, तो 7 का वैल्यू कितना होगा तो 21, तो 21 kg इस सवाल का राइट ऑप्शन हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी जो है इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। चलिए 8 नंबर के क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। राम्स इनकम इज 2.5 मोर देन श्याम्स इनकम, बाय व्हाट परसेंटेज इज श्याम्स इनकम लेस देन राम्स इनकम। कुछ नहीं है, देखिए श्याम का इनकम यदि 100 कर लेंगे तो राम का कितना इंक्रीज हो रहा है 100 में 2.5 इंक्रीज हो रहा है, यानी 10.25 हो जाएगा। अब कह रहा है बाय व्हाट परसेंटेज इज श्याम्स इनकम लेस देन राम्स इनकम, तो कितना लेस हो जाएगा, तो इससे कितना लेस है ये, तो 2.5 कितना बटे 10.25,
गुना कितना कर देंगे बाबू 100। तो यहाँ से ये 0 गया तो 10, ये घटा तो 100, ये ख़त्म, ये ख़त्म। चलिए यहाँ से यदि आपको करना पड़ेगा, 2 डेसिमल ऊपर चल गया था, एक नीचे। यहाँ से टोटल को कर लीजिए, यहाँ से देख लीजिए 2.5 बटे 10.25 हो गया था, गुना 1 0 इधर ऊपर गया तो ये कैंसिल आउट हो गया 2 0 से। चलिए उसके बाद डायरेक्ट काट दीजिए आप। यहाँ से जो रिजल्ट आ जाएगा वो आ जाएगा 2.43% जो है इस क्वेश्चन का राइट आंसर। ऑप्शन ए नंबर इसका क्वेश्चन हो जाएगा। यहाँ से आप कैलकुलेशन कर लीजिएगा, बहुत इजी सवाल है। चलिए 9 क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। फाइंड द वॉल्यूम ऑफ कोन हैविंग बेस रेडियस 3.5 सेंटीमीटर एंड हाइट इतना है। तो कोन का कह रहा है कि कोन का वॉल्यूम ज्ञात करने के लिए तो 1/3 होता है πr² h होता है। तो कोई प्रॉब्लम होगा तो 1/3 कर लीजिए, पाई आर का वैल्यू 3.5 का होल स्क्वायर, हाइट 18। ये भी कैलकुलेशन का ही सवाल है बाबू। तो 1/3 पाई और इसको कीजिए 25 4 12, 12.25 गुना 18 हो जाएगा। यहाँ से क्या हो जाएगा बाबू, कोई प्रॉब्लम है तो बोलिए। यहाँ से 1/3 पाई कर लेंगे, ये दोनों को मल्टीप्लाई कीजिए 220.5 आ जाएगा। चलिए तो यहाँ से देखिए 220.5 में 3 से डिवाइड कर दीजिएगा, उसके बाद पाई का वैल्यू भी रख दीजिए 3.14। तो ये आपका 231 जो है इस सवाल का राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी इस सवाल का राइट आंसर होगा। चलिए 10 नंबर की क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। एक ट्रायंगल बना लेते हैं। एक ट्रायंगल बनाएंगे, क्या पी क्यू आर बना लीजिए। और पी क्यू का दिया हुआ है कितना, P प्लस क्यू दिया हुआ है 84। आपको आर तो 180 डिग्री में से घटा दीजिए, 180 डिग्री माइनस 84, यूनिट डी 6 यानी 96 इस सवाल का राइट आंसर हो जाएगा। चलिए बाबू 11 नंबर का सवाल इजी है। ऊपर a² माइनस b² के टर्म पर तोड़ दीजिए ना, तो 2x प्लस 7y बटे 2x माइनस 7y बटे क्या हो जाएगा 2x प्लस 7y। अब प्लस में क्या हो जाएगा 7y माइनस 2x, एक कैंसिल आउट हो जाएगा प्लस वाला, फिर इससे कैंसिल, इससे कैंसिल, तो 0 इस सवाल का राइट ऑप्शन हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी इस क्वेश्चन का राइट ऑप्शन। चलिए 12 नंबर के क्वेश्चन पर चलते हैं। द ग्रेटेस्ट वैल्यू ऑफ साइन 4 थीटा प्लस कोस 4 थीटा। तो थीटा का वैल्यू 0 रख दीजिए, साइन 0 0, कोस 0 1, तो 1 इस सवाल का राइट आंसर हो जाएगा, बी नंबर। चलिए 13 नंबर का सवाल बाबू बेहतरीन है, थोड़ा सा इसको अच्छा से देखिए। कहता है ए टैंक इज फिल्ड इन 45 मिनट्स बाय 2 पाइप्स ए एंड बी। ए और बी कितने मिनट में फिल कर रहा है, तो 45 मिनट्स में इसको फिल कर रहा है। पाइप बी फिल्स द टैंक ट्वाइस एज फास्ट ऑफ ए। एफिशिएंसी दिया हुआ है ए और बी का कि ये 1 है तो ये 2 है। हाउ मच टाइम विल पाइप ए अलोन टेक टू फिल द टैंक। तो ये कितने मिनट में इसको फिल करेगा, अकेले सिंगल की बात कर रहा है। तो यदि यहाँ से टोटल टाइम निकाल लेंगे बाबू, तो टोटल टाइम बराबर कितना होता है, कोई जानता है, टोटल वर्क बटे टोटल एफिशिएंसी हो जाएगा। तो यहाँ पर टोटल वर्क तो हमको फाइंड आउट करना है कितना होगा, एफिशिएंसी 1 2 है, टाइम कितना है 45, तो W बराबर निकल जाएगा क्यों 45 मल्टीप्लाई 3 कितना 135 आ जाएगा। तो ए की एफिशिएंसी कितना है 135, टोटल काम है, ए की एफिशिएंसी 1, तो 135 मिनट में क्या करेगा, इसको फिल कर देगा। ये जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए 14 नंबर का सवाल वेरी इजी है, इसमें कोई प्रॉब्लम आपको नहीं होगा। 14 नंबर में देख लीजिए, कहता है द सेंट्रल एंगल ऑफ ए सेक्टर इज 80 डिग्री एंड हुज लेंथ इज 96 बाय व्हाट इज द रेडियस ऑफ द सर्कल। अब देखिए बेहतरीन सवाल है बाबू। तो यहाँ पर आर्क दिया हुआ है, यहाँ देख लीजिए ना, द सेंट्रल सेक्टर ऑफ द 80 डिग्री एंड द हुज लेंथ इज।
तो यहाँ से हम लोग जानते हैं थीटा बराबर 360 डिग्री है गुना कितना 2 पाई r हो जाएगा। हमको r का वैल्यू चाहिए 96 पाई दिया हुआ है, पाई से पाई कैंसिल आउट हो जाएगा। थीटा का वैल्यू 80 डिग्री बटे 360 डिग्री गुना 2r और 96। यहाँ से काटिए 20 से 20, 12 अठे 96, 2 से 6, r का वैल्यू आ जाएगा 36 मल्टीप्लाई 6, 216 यूनिट इसका राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी इस क्वेश्चन का राइट आंसर। चलिए बाबू 15 सवाल पर हम पहुँच गए हैं। करा वरुण एंड राजू वर्किंग टुगेदर कैन कंप्लीट जॉब इन 40 आवर्स। वरुण और राजू है 40 डेज में करता है। वेयर वरुण अलोन कैन कंप्लीट द सेम जॉब इन 50 आवर्स। तो उसके बाद क्या करता है वरुण, क्या करता है अकेले 50 डेज में करता है। दोनों का एफिशिएंसी कितना हो जाएगा 200। यहाँ से 5 और 4, ये यदि 4 है तो ये कितना हो 1, टोटल वर्क कितना हो जाएगा। तो यहाँ से राजू अकेले इस वर्क को कितने डेज में करेगा, कितने आवर लिखा हुआ है तो कितने आवर में करेगा, तो 200 बटे कितना 1 कर दीजिए, तो 200 आवर में काम को करेगा क्योंकि एफिशिएंसी इसका 1 है। तो ऑप्शन ए जो है इस सवाल का राइट आंसर। 16 नंबर के क्वेश्चन पर चलते हैं बाबू, इजी सवाल है। द मार्क प्राइस ऑफ एन इलेक्ट्रॉनिक वॉच इन ए स्टोर इज इतना एंड इट इज अवेलेबल एट ए डिस्काउंट 27%। व्हाट इज द प्राइस डेट ए कस्टमर पे इफ़ द बाय द स्टोरेज। कुछ नहीं करेंगे, 15 को इसको डिस्काउंट कितना 27 है तो 73 कर दीजिए, 73 बटे 100, ये दोनों को मल्टीप्लाई कर लीजिएगा तो 1402.6, नियरेस्ट 10 का कर लीजिएगा तो 11400 इस सवाल का राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी इस सवाल का राइट आंसर हो जाएगा। चलिए 17 नंबर का सवाल जो है ट्रायग्नोमेट्री से है। इफ पी बराबर साइन ए बटे 1 प्लस कोसे देन साइन ए बटे 1 माइनस कोस इज इक्वल टू किसके बराबर है। तो यहाँ पर देखिए साइन ए है 1 माइनस कोसे, प्रमेयकरण कर देते हैं यहाँ पर, या माइनस है तो प्लस से मल्टीप्लाई कीजिए, कोस ए बटे 1 प्लस कोस ए। अब देख लीजिए बाबू यहाँ से साइन ए इंटू कितना हो जाएगा 1 प्लस कोस ए, तो यहाँ हो जाएगा 1 माइनस कोस स्क्वायर ए हो जाएगा। यहाँ से साइन ए इंटू 1 प्लस कोस ए, यहाँ से हो जाएगा साइन स्क्वायर ए, ये ख़त्म इससे ये ख़त्म, तो 1 प्लस कोस ए बटे साइन ए। तो यहाँ देखिए साइन ए बटे 1 प्लस कोस ए है तो जस्ट इसका अपोजिट 1 बटे पी जो है इस सवाल का राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए इस सवाल का राइट आंसर है। चलिए 18 नंबर का सवाल थोड़ा सा इम्पोर्टेंट है। कह रहा है हाफ लीटर ऑफ सॉल्यूशन कंटेन्स 15% ऑफ अल्कोहल। टू चेंज द अल्कोहल कंसंट्रेशन टू 50% फाइंड द क्वांटिटी ऑफ अल्कोहल टू बी मिक्सड। तो कितना मिक्स करना पड़ेगा ये याद करना पड़ेगा। टोटल यदि वॉल्यूम की हम बात कर देंगे बाबू कितने सॉल्यूशन है तो हाफ लीटर है, 0.5 लीटर बराबर कितना 500 ml हो जाएगा, कोई प्रॉब्लम नहीं। एग्जिस्टिंग कितना कर रहा है बाबू एग्जिस्टिंग, तो एग्जिस्टिंग कर रहा है इसका कितना 15%, 500 का 15% निकाल दीजिए 15 बटे 100 इस सॉल्यूशन का, तो कितना हो जाएगा टोटल 75 हो जाएगा। अब कह रहा है कि 75 प्लस एक्स बटे कितना देंगे 500 प्लस एक्स मिक्स करेंगे, ये कितने के बराबर हो जाएगा 50% का, 50% बराबर 1/2, तो यहाँ से हो जाएगा 150 प्लस 2x बराबर 500 प्लस x हो जाएगा, तो x बराबर कितना हो गया 350 ml मिक्स करना पड़ेगा। ऑप्शन नंबर बी जो है इस सवाल का राइट आंसर हो जाएगा। चलिए 19वां सवाल चलते, वेरी इजी सवाल है बाबू। द साइड BC ऑफ ट्रायंगल ABC इज प्रोड्यूस टू ए पॉइंट D तक इसको प्रोड्यूस करना है, ABC और D तक प्रोड्यूस कर देंगे, जिसमें AC जो है BC के बराबर है, AC BC, तो AC BC के बराबर जितना एंगल A होगा उतना ही B होगा, तो A यदि 70 है बाबू तो B भी क्या हो जाएगा 70 हो जाएगा, यहाँ से ये एंगल 140 हो जाएगा। अब C का कह रहा है कितना 2.5 गुना 140 माइनस फिर B का कितना 1.5 गुना
70 कर रहा है, तो यहाँ से कितना हो जाएगा 350 माइनस 105, 245 इस सवाल का राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए इस सवाल का राइट आंसर है। चलिए 20वां सवाल की ओर बढ़ते हैं बाबू। चलिए कोट थीटा बराबर कितना दिया हुआ है, तो कोट थीटा बराबर हो जाएगा 7/8। तो कोट थीटा बराबर क्या होता है, लंब बटे आधार, क्या आधार बटे लंब, आधार बटे हो जाएगा लंब। तो यहाँ से कर्ण निकाल लेंगे, 49 प्लस 64, तो 9 4 13 10 1 11, 9 4 13 और 10 1 11, 113 हो जाएगा। अब इसमें रख दीजिए 1 प्लस लंब का वैल्यू 8 बटे कितना, अंडर रूट 113। फिर कोस थीटा बराबर क्या होता है आधार, तो 60 बटे क्या होगा अंडर रूट 113। कोई प्रॉब्लम होने वाला यहाँ से नहीं है, तो इसको लिख सकते हैं हम लोग अंडर रूट 113 प्लस 8, अब बटे कितना हो जाएगा 7 हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए राइट ऑप्शन, क्योंकि ये दोनों कट जाएगा। चलिए 21 नंबर के सवाल में देख लीजिए, बेहतरीन सवाल है बाबू 21 नंबर। 21 नंबर में कोई प्रॉब्लम होने वाला नहीं है। करा इफ द रेडियस एंड हाइट ऑफ ए राइट सर्कुलर सिलेंडर आर 21 सेंटीमीटर एंड 5 सेंटीमीटर रिस्पेक्टिवली, देन द टोटल सरफेस एरिया ऑफ द सिलेंडर। टोटल सरफेस एरिया ज्ञात करना, सूत्र होता है टी एस सी बराबर कितना बाबू, तो 2 पाई आर इंटू आर प्लस एच होता है। यहाँ से 2 गुना 22/7, आर का वैल्यू कितना 21 है और हाइट है 5, तो 21 5 कर देते हैं 26, 7 या 21, तो 44 गुना 6 18 6 1 7, 8 चौका 32, यहाँ से हो गया 34 32 इसका आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर 20 सवाल का राइट आंसर हो जाएगा। 22 सवाल पहुँच गए हैं, तो इसका भी इजी है, देख लीजिए। तो इसमें कह रहा है इन 22वां सवाल कर रहा है, 21 इधर 22वां। इन ए ट्रेंगल ए बी सी राइट एंगल ट्रेंगल एट बी इज इफ टेन सी बराबर √3 देन फाइंड इतना। तो टेन सी बराबर एक चीज़ देख लीजिए, टेन सी बराबर √3 है, तो सी का वैल्यू कितना हो जाएगा 60 डिग्री हो जाएगा। तो यदि यहाँ पर दोनों पर 60 रखेंगे तो साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा 1 हो जाएगा। अब बटे में 1 प्लस 60 डिग्री का 1 बटे √3, तो 1 बटे 3 हो जाएगा। 3 1 4, तो 3 बटे क्या हो जाएगा 3 बटे 4 इस सवाल का राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए। 23वां सवाल देख लीजिए, व्हाट प्रिंसिपल वुड अमाउंट टू इतना 2 ईयर्स के लिए एट द रेट इतना है। तो सिंपल इंटरेस्ट ज्ञात करेंगे, कितना इजी सवाल है बाबू, केवल यहाँ से। तो सिंपल इंटरेस्ट इतना कह रहा है नहीं, व्हाट प्रिंसिपल वुड अमाउंट इतना, प्रिंसिपल आपको ज्ञात करना है। तो सिंपल इंटरेस्ट यहाँ निकाल लीजिए ना, सिंपल इंटरेस्ट निकाल लेंगे तो कितना पी नहीं दिया हुआ हमको, प्रिंसिपल ही चाहिए। यहाँ से पी 9.5 मल्टीप्लाई कितना 2 ईयर्स के लिए है 100/10। चलिए खत्म, 10 हो गया, 2 पंचा 10, यहाँ से 19 हो जाएगा। एस आई का वैल्यू कितना निकल गया 0.19 पी निकल गया यहाँ से। अब अमाउंट बराबर क्या होता है, अमाउंट बराबर होता है प्रिंसिपल प्लस एस आई होता है। तो यहाँ से क्या करना पड़ेगा, ये देखिए 21 4 2 0 है, हमको पी निकालना है 0.19 पी। तो यहाँ से क्या 11.19 पी हो जाएगा, 11 पॉइंट एक जुटेगा तो होगा ना 1.19 हो जाएगा, ठीक 1.19 पी हो जाएगा। किसके बराबर 21420, यहाँ से पी का वैल्यू निकल जाएगा बाबू 21420 बटे कितना 11910, यहाँ कर दीजिए। टोटल कितनी बार में 18 बार में गोइंग हो जाएगा, तो 18,000 इस सवाल का राइट आंसर हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर कितना हो जाएगा सी नंबर इस सवाल का राइट आंसर हो जाएगा। चलिए 2 ही सवाल बचा है। द सम ऑफ 2 कंसेक्यूटिव इवन नंबर्स इज 174, फाइंड द स्मॉलर नंबर हमको चाहिए। कंसेक्यूटिव कह रहा है तो एक एक्स दूसरा x + 1, एक एक्स दूसरा x + 1 होगा। 2 कंसेक्यूटिव इवन नंबर कह रहा है तो 1 नहीं होगा 2 होगा, x + 2 174। यहाँ से 2x बराबर कितना 172, यहाँ से x का वैल्यू ज्ञात करेंगे 2 8
16 होगा 2 छक्के 12, 86। इस सवाल का राइट आंसर हो जाएगा। चलिए 25वां सवाल है, लास्ट सवाल है बाबू। इन ए क्लास ऑफ 150 स्टूडेंट, बॉयज एंड गर्ल्स मिला के हैं, द गर्ल्स आर 60, द एवरेज वेट ऑफ बॉयज इज 52 kg एंड डेट ऑफ द गर्ल्स इज 48 kg, व्हाट इज द एवरेज वेट ऑफ द होल क्लासेज। एवरेज का सवाल है। बॉयज़ के लिए एवरेज निकालने कितना, 90 गुना 52 कर दीजिए, क्योंकि गर्ल्स इसमें 60 है तो 90 है ना, बॉयज बचेगा, ये कितना 46 80 हो जाएगा। यदि गर्ल्स का निकालेंगे तो 60 का निकालना पड़ेगा, 48 है उसका, तो 28 80 हो जाएगा। टोटल यदि निकाल देंगे बॉयज़ प्लस गर्ल्स, 0 8 8 16 14 कितना हो जाएगा 15 6 1 7। यहाँ से एवरेज निकाल दीजिए टोटल का, 7560 बटे कितना 150, 10 से 10 खत्म, कितना हो जाएगा 15 5 75 50.4 kg हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए इस सवाल का राइट ऑप्शन हो जाएगा। इस तरह से हम सेट 6 को कंप्लीट कर लिए हैं। वीडियो को एंड तक देखने के लिए थैंक यू सो मच, धन्यवाद। जय हिंद जय भारत।